दिमाग खोर जरसूमा नेगलेरिया, एक और जान निकल गया। स्कीम 33 गुलशन मेमार का 38 साला शख्स जान की बाजी हार गया। शहरी को 7 नवंबर को बुखार, सर दर्द और उल्टी की शिकायत हुई थी। 9 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लाया गया। दिल की धड़कन आहिस्ता होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर जानबर न हो सका। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत, पानी में क्लोरीन इस्तेमाल करने का मशवरा। सरकारी मुलाजमीन गरीबों का वसीला बनने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। बेगमात को भी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करा दिया। सिंध हुकूमत के नोटिस के बावजूद सरकारी महकमों ने तफसीलात फराहम न की, खत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 20 मार्च को खत में रिकॉर्ड तलब किया था। माले मुफ्त बेरहम, सिंध असम्बली की 121 गाड़ियों पर कायमा कमेटी के साबिक चेयरमैन काबिज। असम्बली 11 अगस्त को तहलील हुई। साबिक चेयरमैन ने गाड़ियां वापस न की। 3 अफसर गाड़ियां वापस न करने के जिम्मेदार करार। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम की कानूनी कार्रवाई की हिदायत। एंटी करप्शन के 3 खतूत को असम्बली अफसरान ने रद्दी की टोकरी में फेंका और तफसीलात देने से इनकार कर दिया था। एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध असम्बली मोहम्मद हबीब के मुताबिक गाड़ियां साबिक MPs के पास हैं। इलेक्शन से कबल गाड़ियां वापस करना होंगी। गाड़ियां वापस ना करने पर नामजदगी फॉर्म मुस्तरद हो जाएंगे। सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद ने इंकशाफ किया कि गाड़ियां असम्बली के पास नहीं, फिर भी 78 करोड़ रुपए का पेट्रोल डलवाया गया। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मुश्तरका इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। नून लीग का वफ्द कराची में GDA सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात करेगा। लीगी वफ्द बहादुराबाद मरकज में MKM क़यादत से भी मिलेगा। लीगी वफ्द में सिंध से बशीर मेमन और मोहम्मद जुबैर भी होंगे। MKM सियासी महाज पर मुतहरिक, शहर के तमाम टाउन्स में इंतखाबी दफातर खोलने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को सियासी सरगर्मियों के आगाज की हिदायत मिल गई। मुख्तलिफ बरादरियों की भी MKM में शमूलियत का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के कारकुन बड़ी तादाद में शामिल हो चुके। नून लीग, JUIFA, फंक्शनल लीग और GDA इत्तेहाद पर रजामंदी का इजहार कर चुकी। इजाजत न मिलने पर PTI ने जलसा मंसूख कर दिया। तहरीक इंसाफ कराची के मुताबिक अवाम और कारकुन मायूस ना हों। इंतजामिया का इजाजत ना देना काबिल मजम्मत है। अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालती हुक्म पर जल्द कराची में जलसे की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। अपना हक है वो मांगने के लिए नौजवानों से कनेक्ट करें, हम वॉइस बने और हम इन सारे नौजवानों की आवाज़ बने कि जो इस वक्त तालीम से महरूम किए जाते हैं, रोज़गार से महरूम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया। कराची की यूथ हमारे साथ खड़ी हुई आकर। फिर हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हम सियासी एतबार से इसको जो है वो आवाज़ को उठाएं, बल्कि हमने कहा कि हम अपने हिस्से का काम करते हैं। हुक्मरान तबके ने अवाम को जाहिल बना दिया। शहर कायद में तालीमी इदारों का हाल बहुत बुरा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, मैट्रिक के बाद 50% तलबा नहीं पढ़ पाते। नौजवानों को काबिल बनाने के लिए बनो काबिल मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया। माशरे में पैदा होने वाली खराबियों की वजह बेरोजगारी है। कराची वाले हमें वोट दें, हम नौकरियां देंगे। खिदमत के तहत बनो काबिल मेगा प्रोजेक्ट 2.0 के तहत तालिबात का इंटरव्यू सेशन। दूसरे शहरों से आने वाली तालिबात की भी शिरकत। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। केमाड़ी पुलिस का मोहम्मद खान कॉलोनी इत्तेहाद टाउन में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तस्दीक की गई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की सुल्तान आबाद हाजी कैंप में मुंतकली। कैंप में 40 अफगान बाशिंदे मौजूद। अब तक 732 अमन बोर्डर रवाना किए जा चुके। गुलशन मेमार में इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगान कैंप्स में सर्च ऑपरेशन। SSP वेस्ट महरोज अली ने क़यादत की। 300 से ज़ायद घरों की तलाशी ली गई। 18 अफराद को हिरासत में लिया गया।
गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। मवाज कोट, सरजानी टाउन और शेरशाह के मकीन ख्वार, दाऊदचरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन में गैस लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके भी जद में आ गए। बढ़ती गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का दावा। पाक चीन बहरी अफवाज की दो तरफा मर्ज सी गार्डियन का कराची में आगाज। जंगी बहरी और हवाई जहाज आबदोस और मेरीन फोर्सेस की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीनी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल लियांग यांग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी थे। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को सराहा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा, दोनों ममालिक की बहरी अफवाज की मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा। सब्जियां और फल बदस्तूर गरीब की पहुंच से दूर। शहर कायद में कीमतें आसमान पर बातें करने लगी। आलू 120, प्याज 140 और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो, भिंडी 180 और टमाटर 200 रुपए किलो। फलों में अमरूद 240, अनार 280 और अंगूर 320 रुपए किलो। बढ़ती महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान। बिजली की कीमतों में इजाफा ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान सिंध कराची जावेद शम्स बोले, महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के फायदे भी आवाम को नहीं मिले। बिजली सस्ती न हुई तो अदालती दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। कराची के शहरी जो हैं वो इंतहाई दगरगू हालात से गुजर गए और मसाइल का अंबार बन गया है। हम रो रो के थक गए। कराची के शहरी, कराची के अवाम बिलक रहे हैं। दुकानें बंद हो गई हैं। शहर में जो कारोबार नहीं है, मार्केटों में सन्नाटे हैं, आप भी देख रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई। बोले, बिजली दी नहीं जाती मगर दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मौजूदा हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुक्मरान 100 और अवाम मर रहे हैं। हमारे हालात पर रहम किया जाए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार परेशान। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ साउथ रीजन जावेद बलवानी का कहना है, तमाम इंडस्ट्रीज को साथ मिलाकर आइंदा का लायहा अमल तय करेंगे। पैदावारी लागत बढ़ने से दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मुल्क में ज़र मुबादला कमाने वालों के लिए किसी के पास वक्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। मुसलसल 8वें हफ्ते भी तेजी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2268 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4.27% इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 5,591 पर बंद हुआ। 77.44 अरब रुपए मालियत के 2.17 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। फलस्तीनियों की अजीम जिद्दोजहद को सलाम। क्लिफ्टन की कायल आर्ट गैलरी से यकजहती का पैगाम। तस्वीरों से इसराइली सकाफियत का क्या पर्दा चाक। दिलकश रंगों से मुज़य्यन फनपारों से फलस्तीनियों के गैर मुतज़लज़ल जज्बों को खराज तहसीन पेश किया गया। दिलकश डिज़ाइन के फनपारे शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। So for me as an artist, I feel like the first instinct of us is to take it out visually on paper or say it out loud or put it into words or find a way to express. कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मलीर बार की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको इंसाफ होता नजर आएगा। जजिस को किसी भी दबाव को कबूल किए बगैर इंसाफ देना चाहिए। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलीम मगरियों का कहना है, मलीर बार को लाइब्रेरी बना कर देंगे। मेंबर सिंध बार काउंसिल अशरफ सिमो का कहना है, पार्लिमान का काम भी अदलिया को करना पड़ता है। सदर मलीर बार राव जाहिद बोले, हमारे पास 1700 वकला हैं, उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं। शहर कायद में डाकू दंदनाने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में शहरी को कत्ल कर दिया। एनी शाहिद कैफ के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूटमार की।
मकतूल मेरी दुकान में बैठा था, डाकू 25,000 रुपए लिए और फरार होने लगे। मैंने शोर मचाया और पत्थर मारा। डाकुओं की फायरिंग से मकसूद जान की बाजी हार गया। वालिद के कातिलों का हिसाब किससे लूं, बेटे का सवाल। डकैती की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। पुलिस का मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा। दूसरी जानिब 2 पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू पकड़े गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। थाना सौदाबाद पुलिस का मिल्लत गार्डन में डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, तीसरा फरार। शाहराह फैसल में दौरान गश्त पुलिस का डाकुओं से आमना सामना। पुलिस के रोकने पर डाकुओं की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। कोरंगी मेहरान टाउन में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनश्शात फरोश शहबाज पुलिस के हथे चढ़ गया। डीजी एक्साइज के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में 28 लाख रुपए की मुनश्शात बरामद। मुलजिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब। कराची में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। पाकिस्तान का पहला और दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। कोरंगी शहर का आलूदा तरीन इलाका रहा। अमरीकी कौंसलेट और अतराफ में भी आलूगी का राज रहा। कराची YMCA ग्राउंड में गर्ल्स इंटर स्कूल रैंक बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट सिंध रैंक बॉल एसोसिएशन की जानिब से कराया गया। हौसला अफजाई के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ हुसैन की खुसूसी शिरकत। स्पोर्ट्स ऑफिसर फरीद अली ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। और कराची का नौजवान जानवरों से मोहब्बत में मुब्तला। 22 साला मोहिब ने घर में ही चिड़िया घर बना डाला। इंतहाई नायाब नस्ल के गैर मुल्की जानवर और परिंदे मौजूद। मोहिब ने अमरीकी चोर रकौन भी पाल रखा है। मोहिब खानजादा का कहना है कि रकौन चोरी करने में माहिर होता है। इसका IQ लेवल बहुत तेज होता है। बचपन से ही जानवरों को पालने का शौक था। एक्जॉटिक एनिमल्स का शौक़ मुझे ही उठा है और ये 8 साल पहले मुझे उठा था और माशाल्लाह से अब शौक़ बढ़ा है और अब हम इम्पोर्ट की तरफ गए हैं।